दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। एक बात आज तक आप सभी लोगों ने गौर की होगी और समझिए भी सही कि जो शासकीय संस्थाएं हैं, चाहे वो थाने की हों, चाहे राजस्व की हों, चाहे नान विभाग की हों, चाहे शासकीय विभाग की हों, चाहे सहकारिता विभाग की हों या नगर निगम, इन सारे जगह पे आपने का अगर कभी कोई काम पड़ा होगा तो आपने अनुभव किया होगा कि जो एक कर्मचारी हैं, इनको शासन से प्राप्त तनख्वाह को ये लोग पैसा नहीं मानते। उसमें जो पैसे मिलते हैं, हर मासिक में उनको वेतन मिलता है, उसको वो पैसा नहीं मानते। उनका मानना है जो अलग से राशि मिलती है उसी राशि को वो पैसा मानते हैं। इसी वजह से कोई भी काम करवाने अगर आप इस तरह के किसी भी संस्थानों में जाते हैं तो आपको पारितोषिक रूप में पैसे देने पड़ते हैं। और इस बात को राजा से लेकर प्रजा से लेकर एक गरीब रिक्शा वाला तक जानता है। और ये बात मान लीजिए कि कोई अगर आपको काम करवाना है तो निश्चित तौर पर आपको पैसा देना पड़ेगा। तो इसमें मेरी ये सलाह है सरकार को एक काम करना चाहिए। और सच मान लीजिए सब ठेके पे चले जाएंगे, क्योंकि हमारी वर्तमान सरकारें बहुत सारे काम ठेकों पे दे रही हैं। तो सरकार को भी ऐसा करना चाहिए, सारे पोस्टिंग बंद कर देना चाहिए, अधिकारियों की तनख्वाहें बंद कर देना चाहिए और ये सारे संस्थान सरकार को ठेके पे देना चाहिए। ठेके पे ऐसा दे देना चाहिए कि जैसे आप समझ लीजिए कि किसी थाने में एक फिक्स रहता है, इस थाना इतने लाख का है। सूत्रों की माने तो हमने जो अपने पत्रकारिता जगत में देखा, बहुत सारी जगह पता चला कि फला थाना 50 लाख का है, फला थाना 20 लाख का है, फला थाना 5 लाख का है, फला थाना 25 रुपए। मेरे कहने का तात्पर्य कि जब थाने खुद इतने रुपए के हैं तो सरकार को तनख्वाह देने की क्या जरूरत है। ठेका दे दें कि आप थाना संभालेंगे और थाने से हमें 10 लाख रुपया महीना चाहिए, क्योंकि सरकार तनख्वाह भी दे रही है। उसके बाद भी भ्रष्टाचार तो रुका नहीं। भ्रष्टाचार तो और द्रुतिगति से बढ़ा, इतनी द्रुतिगति से बढ़ा है कि अगर आप एक चलने वाले रिक्शा वाले से खड़े होकर पूछे कि भैया देश में भ्रष्टाचार के क्या हाल है, पुलिस कैसी है, कलेक्ट्रेट कैसा है, DRD, तो ये आपको बता देंगे। एक रिक्शा वाला आपको बता देगा, ये मेरे बताने की जरूरत नहीं है। तो भ्रष्टाचार तो कमा नहीं तो सरकार को ऐसे संस्थानों को ठेके पे देना चाहिए। ठेके देने पे सरकार को दो फायदा होगा। सरकार को जो तनख्वाह अरबों रुपया जाती है वो तनख्वाह बचेगी और उन ठेकों से 2, 4, 10 लाख रुपया भी मिलेगा। राजस्व अमले की बात कर लीजिए, राजस्व अमले में भी आप समझ लीजिए, आप कचहरी गए होंगे, अगर एक फाइल को डेट देनी है पैसे की तो भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। मतलब तनख्वाह के पैसे को ये लोग पैसा ही नहीं मानते। पटवारी से लेके, छोटे अमले से लेके, चौकीदार से लेके, आप जो भी कलेक्टर, IG, MD होते हैं वहां तक की बात करिए, ये लोग जो उन्हें पेमेंट शासन द्वारा मिलती है इसको पैसा नहीं मानते हैं। जो ऊपर से आय होती है उसको पैसा माना जाता है। तो जब ऊपर से ही आय इतनी ज्यादा तगड़ी है तो सरकार को पेमेंट देने की जरूरत क्या है। सरकार को इनकी पेमेंट बंद कर देनी चाहिए। हर क्षेत्र को इनको ठेके पे दे देना चाहिए कि आप इतना काम करके देंगे तो आपको इतना पैसा आप अपने तरीके से कमाइए और सरकार को भी दीजिए। क्योंकि सरकार को भी ये पता है कि जब ट्रांसफर ऑर्डर निकालती है तो ट्रांसफर में कितना बड़ा उद्योग चलता है और फला जिला, फला थाना, फला तहसील लेने के लिए कितने पैसे खर्च करते हैं अधिकारी। और जब इतने पैसे खर्च करते हैं तो निश्चित तौर पर ही वो तहसील से ही कमाते हैं, उस थाने से ही कमाते हैं, वो अपनी तनख्वाह को उसमें ऐड नहीं करते। तो सरकार को ये काम जरूर करना चाहिए ताकि सरकार का राजस्व भी बचेगा, सरकार का पैसा भी मिलेगा। और रही बात आम जनता की, इस तरह से आम जनता को बहुत प्रताड़ित किया जाएगा तो क्या अभी प्रताड़ित कम किया जाता है और सरकार का हमारा पैसा भी बर्बाद हो रहा है। क्या सरकार तनख्वाह दे रही है, इनको पूरी सुविधाएं दे रही है, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, गाड़ी घोड़ा सब दे रही है, तो क्या भ्रष्टाचार खत्म है? अगर भ्रष्टाचार खत्म है तो ये सही कदम है। या कि सरकार, वो चाहे EOD हो, चाहे RDO हो, ये सब समझ लीजिए, जितनी संस्थान चेक करने आते हैं वो भी सबके रेट फिक्स है साहब, और सबको टाइम पे पैसे पहुंचते हैं। तो ये अलग से जो पैसे देने की प्रथा है इसको सरकार को लगाम लगाना चाहिए। अगर नहीं लगा सकती तो इन्हें सब ठेके में देना चाहिए और सरकार को इस पर नियंत्रण के लिए एक समिति बना देना चाहिए, जैसा कि हर जगह होता है। ये दुख की बात है, ये मैं व्यक्त कह रहा हूं कि पूरे देश की जो दुर्दशा है अधिकारियों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा, यहां तक कि राजनेता, मंत्री, मिनिस्टर सब इस बात को जानते हैं, पर आखिर क्या वजह कि इस पे कार्रवाई नहीं कर पाते। ये इनकी क्या कहा जाए, किन शब्दों का वर्णन करूं कि इनकी कौन सी कमी है जिसकी वजह से आज तक 75 अमृत महोत्सव मना रहे हैं।
पर एक गरीब किसान से, एक गरीब मजदूर से पूछिए कि अगर उसे कचहरी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने जाना पड़ता है साहब, तो भी उसे पैसे देने पड़ते हैं। फिर तनख्वाह किस बात की? सरपंच के यहाँ जाता है तो सिक्योरिटी को देना पड़ता है। मतलब ऐसा कोई जगह है, मुझको कमेंट्स करके कोई बताए कि आप यहाँ काम करवा लीजिए, पैसे नहीं लगते हैं, मैं कल ही यहाँ सर्च कर लूंगा। मैं सब पर दोषारोपण नहीं लगा रहा, बहुत सारे लोग अच्छे हैं जो ऐसे कामों से तौबा रखते हैं, और बहुत सारे हमारे ईमानदार कर्मचारी भी हैं, ईमानदार पुलिस अधिकारी भी हैं, ईमानदार प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। पर ये बात सब है, सच है कि सर ऐसा होता है, और इस पे निश्चित तौर पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि इसको कैसे रोका जाए, क्योंकि ये आम जनता की बात है। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रताड़ित होता है तो एक गरीब आदमी प्रताड़ित होता है। उसको जब जिले में छोटे से काम के लिए आना पड़ता है साहब, तो दिन भर की मजदूरी खत्म हो जाती है, उसके बाद भी उस गरीब को पैसे दे के एक छोटा सा काम करवाना पड़ता है। हालांकि सरकारों ने इस पर प्रयास किया ऑनलाइन करके, पर उसके बाद क्या सरकार में बैठे नेता लोग सारे के सारे इस बात को कह सकते हैं कि हम ईमानदारी से काम करते हैं? क्या हमारा ट्रांसफर उद्योग में हमारा हाथ नहीं है? मानता हूं कि कुछ ईमानदार नेता हैं, पर सारे के सारे तो संभव ही नहीं। सरकार को इस विषय में जरूर संज्ञान लेना चाहिए। लोगों को कहना है मोदी निहायत ईमानदार है, तो मोदी राज्य में तो और ज़्यादा है। मोदी जी को इस बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। जब रक्त उबल ही रहा है तो क्यों ना इस पे भी कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार।